बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 6.1 इसका क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर है 6, इसका पार्ट नंबर 1। एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं आज 6.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसका पार्ट नंबर वन में लिखा हुआ है R इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और इसका जो एंगल है वो है π/3 रेडियन, ये इसका एंगल है। तो हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है। इधर हम लिखेंगे वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क यानी एल से हम इसको ज़ाहिर करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है आर थीटा। अब इसमें हमने वैल्यूज़ दर्ज कर देनी है। आर की वैल्यू है 6 और थीटा की वैल्यू है π/3। तो ये हो जाएगा एल इज़ इक्वल टू 6/3। पाई की जगह हमने पाई की वैल्यू लगा देनी है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। तो L इज़ इक्वल टू 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44। 44 को हमने 7 पे डिवाइड कर देना है और ये आ गया 6.29 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ आर्क आ गई। इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर भी कहा हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर का ये हमने फार्मूला लिख लिया 1/2 r² थीटा। फिर ये आ गया 1/2 आर की जगह हम आर की वैल्यू लिखेंगे 6, ये इसका स्केयर हो गया। फिर थीटा की जगह हमने थीटा की वैल्यू लिखनी है π/3। फिर उसके बाद आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर तो ये आ जाएगा 1/2, 6 का स्केयर आ जाएगा 36 ओवर ये इधर आ जाना है 3 और पाई की जगह हमने पाई की वैल्यू लिख लेनी है 22/7। तो ये हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ गया 792। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 42। अब हमने 792 को 42 पे डिवाइड करना है। ये आंसर आ गया 18.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर इसका आंसर आ गया। इसको आपने ध्यान से देखना है और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने लाजमी पूछना है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करना है। अब उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में सेंट्रल एंगल दिया गया है और रेडियस भी दिया गया। हमने इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक एरिया ऑफ सेक्टर और दूसरा परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें थीटा जो है वो डिग्री में है, तो थीटा जो है ये रेडियन में होना चाहिए। तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा π/3। तो हमारे पास थीटा आ जाएगा π/3 रेडियन, ये थीटा की वैल्यू आ गई। तो अब हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। इधर हम लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर इसका फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाना है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर की जगह हम आर की वैल्यू लिख लेंगे। आर की वैल्यू दी हुई है 12 इसका स्क्वायर और थीटा की वैल्यू है π/3। तो ये आ जाना है 1/2 12 का जो स्क्वायर होगा 144 ओवर ये 3 आ गया और पाई की जगह पाई की वैल्यू 22/7। अब ये कट जाएगा, फिर ये कट जाना है, ये आ जाएगा 24। तो हमारे पास ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 24 यानी 22 मल्टीप्लाई 24/7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने 7 पे डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा 75.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ सर्कल की भी ज़रूरत होगी। ये एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड आउट किया है। एरिया ऑफ सेक्टर को हम A1 से ज़ाहिर कर लेते हैं और उसके बाद हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। तो इधर हम लिख लेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल को हम लिखेंगे πr स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7। आर की जगह हम आर की वैल्यू लिखेंगे। आर की वैल्यू है 12, इसका स्क्वायर हो जाना है। तो ये आ जाएगा 22/7 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो हमने क्या करना है, 144 को 22 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको 7 पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 452.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। इधर हम लिख लेंगे देयरफॉर परसेंटेज। तो ये परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया, इसका फार्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100। तो इनकी हम वैल्यूज़ दर्ज कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कल इसकी ये देखें हमने वैल्यू निकाली है 75.4 और ये जो एरिया ऑफ सर्कल ये हमारे पास आया है 452.4 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए ये परसेंटेज में चेंज हो गया। अब इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है और इस पर डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.67%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर ये फाइंड आउट करना है। अब इसमें भी एंगल दिया गया है, एंगल ऑफ सेक्टर, और हमने इसमें भी एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल ये फाइंड आउट करना है। तो ये हम इस तरह स्टार्ट कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू दी हुई है π/8 रेडियन। तो हम लिख लेंगे वी नो दैट, हम एरिया ऑफ सेक्टर ये पहले निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इसका फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर को हम A1 से ज़ाहिर कर लेंगे। यह आ जाएगा 1/2
आर स्क्वायर और थीटा की वैल्यू है पाई/8। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये हमारे पास आ जाएगा पाई/16 आर स्क्वायर और साथ इसके हम लिख लेंगे स्क्वायर यूनिट। उसके बाद हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई/r स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल को हम ए से ज़ाहिर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा पाई और आर की वैल्यू तो नहीं हमें दी हुई, ये सिंपली पाई/r स्क्वायर, ये ए की वैल्यू हो जाएगी। तो अब हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। इधर हम लिख लेंगे वी नो दैट परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया, इसका फार्मूला होगा A1/A मल्टीप्लाई 100 और साथ परसेंटेज आ जाएगी। अब A1 इसका आंसर हमने निकाला हुआ है पाई/r स्क्वायर ओवर 16 और बटे के नीचे जो एरिया है वो आया है पाई/r स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 और साथ परसेंटेज आ जाएगा। ये आ जाएगा पाई/r स्क्वायर ओवर 16 बटे के नीचे कुछ नहीं 1, तो इसको हम लिख लेंगे 1/पाई/r स्क्वायर। तो ये परसेंटेज हो जाएगा। तो इससे ये कट जाना है। तो ये साथ आ जाएगा 100, इसको हम इधर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100/16 परसेंटेज। 100 को 16 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 परसेंटेज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया।